कहते हैं कि भाई एक बार दिवाली के आसपास का टाइम था। किशनगढ़ के महल के बाहर एक महिला पेंटिंग बेच रही थी। क्या बेच रही थी? पेंटिंग। राजकुमारी चारुमती को पता चला, उसने कहा उस महिला को अंदर बुला के लाओ भाई। और देखी वाकई बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। पूछा कहाँ से आई हो तुम? उसने कहा मैं दिल्ली से बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग लाई हूँ। राजकुमारी चारुमती ने उससे कई पेंटिंग्स खरीदी, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, गणेश जी महाराज, या कुछ हिंदू राजा, राणा सांगा, राणा कुंभा, हमीर देव चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो उस महिला को लगा ठीक बिक्री करवा दी, खूब सारी पेंटिंग खरीद ली। उसने कहा राजकुमारी जब इतनी पेंटिंग खरीदी है तो मेरे पास एक बड़ी सी पेंटिंग और है, वो भी ले लो। तो राजकुमारी ने कहा दिखाओ। तो उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई। राजकुमारी ने पूछा ये कौन? अरे कि तुम इनको नहीं जानती? आलमगीर जहांपना, मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा औरंगजेब की पेंटिंग है, चलो ये भी दे दो मेरे को। उसने वो पेंटिंग भी ली। सारी पेंटिंग्स के रुपए दिए उस महिला को। फिर कहा 2 मिनट वेट करो। अपनी सारी सहेलियों को कहा कि अपने जूता निकालो और इस औरंगजेब की पेंटिंग पे मारो। सारी सहेलियों ने जूतियां निकाल निकाल के औरंगजेब की पेंटिंग पे मारी। तो पेंटिंग बेचारी चिंदी चिंदी हो गई, फट गई। उसने पेंटिंग के टुकड़े इकट्ठे किए, उस महिला को दी और कहा ले जाके औरंगजेब को दे देना कि चारुमती ने फाड़ी है। वो महिला दिल्ली गई। उसने दिल्ली जाके औरंगजेब को कहा भाई ऐसे ऐसे एक लड़की है, तुम की है, तुम्हारी पेंटिंग फाड़ दी और कहा और है जाके कह देना उसको। औरंगजेब का बड़ा ईगो हर्ट हुआ। औरंगजेब ने कहा कहाँ की थी? कि साहब किशनगढ़ की राजकुमारी थी। उसने हाथों हाथ किशनगढ़ लैंडलाइन पर फोन मिलाया कि मैं इतनी तारीख को तुम्हारी राजकुमारी से शादी करने के लिए आऊंगा। किशनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करे। उन्होंने कहा साहब आओ उसे 2 दिन पहले बता देना, हम टेंट वेंट लगा के तैयार रखेंगे एकदम। ये बात राजकुमारी को पता चली कि मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं घर वाले। उसने मना किया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे से बिना मर्जी के और मेरी शादी औरंगजेब के साथ कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास और कोई इलाज नहीं है। अरे तुम्हें लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा लड़ लेंगे, लड़ने में कुछ ही नहीं है। तो क्या होगा लड़ाई के अंदर? औरंगजेब की सेना बड़ी होगी और हमारी सेना कम होगी, तो हम लड़ते हुए मारे जाएंगे। तो उसने कहा तो तुम्हें मौत से डर लगता कि नहीं लगता? दिक्कत यह है कि यदि हमने लड़ाई की, औरंगजेब की शादी तुम्हारे साथ में नहीं की, लड़ेंगे तो हम मर तो जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर औरंगजेब की सेना प्रजा की लड़कियां उठा के ले जाएगी। राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। यदि तुम्हारी एक की शादी होने से बाकी लड़कियां बचती है तो हम करेंगे। उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मेरी रक्षा खुद कर लूंगी, तुम नहीं कर सकते। तो घर वालों ने कहा भाई ठीक है देख ले तेरे हिसाब से। राजकुमारी को लगा आप रक्षा कौन करे अपने। और उसे याद आया कि एक दिन टीवी पर एड देखा था उसने कि यदि कहीं पर भी औरंगजेब जबरदस्ती करता तो टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करे। उसने साहब राज सिंह जी की टोल फ्री नंबर पर मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले जाते हैं। किसका? रुक्मणी का हरण करके ले गए थे, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने साथ रखिए, मेरे से विवाह कर लीजिए आप। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे। टोल फ्री नंबर पे तो कोई कांटेक्ट कर सकता। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की। ठीक है, डन, तुम तो शादी का कार्ड भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। अब राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि भाई वो तू किशनगढ़ जा रहा था कि ब्याह करने के लिए? हाँ तो कैंसिल कर दे, वहां मैं जाऊंगा। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है? मैंने कहा है कि बस कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दे। अच्छा इस घटना से थोड़े दिन पहले जीलवड़ा पढ़ते हैं हमने, जीलवड़ा, जहां मोकल को मारा था, उसके पास में एक जगह, उसका नाम है रूपनगर। क्या नाम है? रूप। वहां की एक राजकुमारी जो उसका नाम था चंचल कुमारी। क्या नाम था? उसे औरंगजेब विवाह करना चाहता था। उसने राज सिंह को मैसेज किया था। राज सिंह औरंगजेब गाने से पहले शादी करके आ गया था। तो औरंगजेब ने कहा भाई थोड़े दिन पहले वहां कर ली थी। कद एस फूल थे। ना 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 ना, ये एक जगह तूने कर ली, एक जगह मैं करूंगा। राज सिंह जी ने कहा मैंने डीपी देख ली, अब तो मैं ही करूंगा और किसी को शादी करने। तो औरंगजेब ने कहा फिर लड़ाई होगी, वो तेरे जो जी में है वो कर। मैंने कहा ना हम करेंगे। ठीक है। अब पक्का था कि औरंगजेब हमला करेगा। जिस दिन शादी होगी उस दिन राज सिंह को विवाह नहीं करने देगा। राज सिंह जी ने मेवाड़ की सेनापति बुलाए, मेवाड़ के मंत्री बुलाए और मंत्री बुलाकर साहब नारी की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। और एक लड़की से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, अपने क्या करना चाहिए? सब मंत्रियों ने सामंतों ने साहब रक्षा करने के लिए जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वो मुझे कह रही है कि विवाह कर लो। तो मंत्रियों ने कहा साहब करो तो ब्याह करो जाके, क्या दिक्कत है? तो औरंगजेब सेना लेके आएगा। मंत्री ने कहा आप चिंता मत करो, औरंगजेब सेना लेके आएगा। आप ब्याह करने किशनगढ़ जा रहे हो? कहा हम औरंगजेब की सेना को अजमेर रोक देंगे, अजमेर से इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे हम सेना को। राज सिंह जी ने कहा मेरे फेरे हो जाए तब तक रोक के रखना, फिर मैं खुद आ जाऊंगा। फेरे हो जाए तब तक रोक के रखना, फिर मैं खुद आ जाऊंगा। डन, ठीक है साहब। शादी में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए बीच के अंदर। अब राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां पर गए? किशनगढ़। मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए कहां गई? अजमेर।
मेवाड़ की सेना जाएगी तो सबसे पहले कौन जाएगी? हरावल। हरावल में कौन रहते हैं? सलुम्बर। सलुम्बर के जो सामंत थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? कहाँ के सामंत है? सलुम्बर मैसेज किया गया कि भाई रतन सिंह जी, राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां पर जा रहे हैं? किशनगढ़। और आपको सेना लेके कहां पर जाना है? कहां पर जाना है? अजमेर। जिस दिन रतन सिंह चुंडावत के पास ये मैसेज किया गया, उस दिन खुद रतन सिंह चुंडावत की शादी हुई थी। उसकी जो रानी थी उसका नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? सलह कंवर नाम करके उसकी एक रानी थी। किसकी? बूंदी की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? बूंदी की रानियों को हाड़ी रानी बोलते। बूंदी में हाड़ा थे तो उनकी जो हो गए वो कौन हो गए आपके? अब जैसे रतन सिंह के पास में मैसेज गया, रतन सिंह ने कहा कि भाई राज सिंह जी को ये तो देखना चाहिए कि हमारे तो खुद की शुभ काम है आज, मेरे तो खुद का ब्याह हुआ है, राज सिंह जी खुद के ब्याह के चक्कर में मेरा ब्याह बर्बाद करेंगे और मैं नहीं जा रहा लड़ाई करने के लिए। ये बात उस राजकुमारी सलह कंवर को पता चली कि मेरे पति ने युद्ध में जाने से क्या कर दिया है। वो समझाती कि ना, ये जो तुम्हारे पास समाचार आया ना कि तुम्हें ही युद्ध में लड़ने के लिए जाना चाहिए, ये इसलिए आया है क्योंकि चुंडा जी ने कभी राज्य छोड़ दिया था। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा मोकल बनाया जाएगा। इतना बड़ा राज छोड़ा था इसलिए अधिकार मिला कि मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो सबसे पहले कौन जाएंगे? सलुम्बर के चुंडावत जाएंगे। और पीढ़ियों पीढ़ियों से तुम्हारे बाप दादे लड़ते गए और वो लड़े कटे मरे झुंझे मेवाड़ के लिए, इसलिए परंपरा हमेशा से तुम्हारे पास है। आज यदि तुम नहीं जाओगे तो ये परंपरा छीन ली जाएगी। अगली बार सलुम्बर के चुंडावत मेवाड़ के हरावल में नहीं जाएंगे। जो तुम्हारे बेटे पोते पड़पोते होंगे ना, तुम्हारे मुंह पे धिक्कारेंगे और तुम्हारे नाम पर धिक्कारेंगे। उन्हें लगेगा यार बीच में एक दादा थोड़ा हमारा कमजोर हो गया था, अपने ब्याह के चक्कर में और लड़ाई करने के लिए नहीं गया था, इसलिए हमसे क्या छीन ली गई? हरावल छीन ली। रतन सिंह ने कहा तुम्हारी बात तमाम सही है रानी, पर मैं राज सिंह जी की किसी भी लड़ाई के लिए आज तक मना नहीं किया है। हर लड़ाई के अंदर गया और मैं चला जाऊंगा, 2 दिन बाद चला जाऊंगा, पर अभी तो मेरे खुद के घर में शुभ काम है। उस रानी ने पुनः समझाया कि ना, कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कर्तव्य बहुत बड़ी चीज है, तुम्हें वहीं जाना चाहिए। उन्हें समझाया तो रतन सिंह तैयार हो गया। अगले दिन जब सेना लेके रवाना हुए तो जैसे रतन सिंह अपने घोड़े पर बैठा है, पीछे सेना चल रही है, जैसे घोड़ा महल के पास आया, रतन सिंह ने वापस घोड़ा रोक के ऊपर की तरफ देखा तो रानी झरोखों से देख रही थी। उसने पास में अपना एक सैनिक खड़ा था, उस सैनिक को कहा कि ऊपर जा और ऊपर जाके रानी को कहे कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दो, निशानी है ना, कुछ भेज दो। और रतन सिंह को लगा यार कोई निशानी भेज देगी तो टाइम पास करेंगे, चूड़ी कुछ अंगूठी कुछ ना कुछ भेज ही देगी। वो ऊपर गया और ऊपर जाके उसने कहा भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और वो आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। उस 18-19 साल की लड़की को ये लगा, 18-19 का 16-17 की रही होगी, पहले तो इस उम्र में शादियां हो जाया करती थी। उस लड़की को ये लगा, नवविवाहिता जिसकी मेहंदी नहीं सूखी होगी अभी, उस लड़की को ये लगा कि यार मेरा पति जब युद्ध में जाने से इतना सोच रहा है, इस बात की क्या गारंटी कि वहां जाके लड़ लेगा? यह भी तो हो सकता है कि बीच में से भागकर वापस आ जाए, और यदि बीच में से भागकर वापस आया तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया था। ये सुंदरता, ये शरीर किस काम का यदि देश की रक्षा ना हो पाए? ये सुंदरता, ये शरीर किस काम का यदि वो कर्तव्य पालन के बीच में आ जाए? ने सिर काट के दे दिया था अपना कि मैं मर जाऊंगी फिर तो ये लड़ेगा ही नहीं। तो कहा यही निशानी है। कहते वो नीचे सिर लेके आया सैनिक, तब तो रतन सिंह जी के होश फाख्ता हो गए। उसको लगा यार काम तो गलत कर गए, पर अब क्या किया जा सकता था? तो उस राजकुमारी के जो बाल थे ना, वो कहते हैं वो गर्दन गर्दन लेके आया था, तो गर्दन उसने अपने बांध ली थी यहाँ पे उस बालों से। उस युद्ध में रतन सिंह इतना भयंकर लड़ा था, अजमेर से औरंगजेब की सेना को इंच आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो राजकुमारी कौन थी जो अपने पति को इस प्रकार से प्रोत्साहित करती? लिख लो, हेडिंग डालो सलाह कंवर।